लाइव टीवी पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि यहाँ डिलीट या रीटेक की सहूलियत नहीं मिलती और लाइव के दौरान छोटी सी भी गलती आपके सालों साल के किए पर पानी फेर कर आगे आने वाले सालों साल तक शर्मिंदा करेगी। कई बार होस्ट या आसपास मौजूद लोगों की मेहरबानी से लाइव कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जिसे देख या तो सबकी हंसी छूट जाती है या किसी न किसी को शर्मिंदगी झेलनी पड़ जाती है। ऐसे कुछ वाकये दिखाने के लिए हिंदी काउंटडाउन ने 4 पार्ट्स बनाए। आज उसी कड़ी में एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं एम्बैरेसिंग एंड फनी मोमेंट्स गॉट ऑन अ लाइव पार्ट 5। अगर एलियंस कभी धरती पर आए और हमसे बात करने की कोशिश करे तो हमें कभी किसी ट्रांसलेटर को ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक तो हमारे भारत में ही मौजूद है। जी हाँ, न्यूज 80 के रिपोर्टर जब शामली उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव पर सवाल जवाब कर रहे थे, तब उदयवीर नाम के ताऊ ने जिस भाषा में जवाब दिया वो सुनकर सबका सिर चकरा गया। चुनाव आ गए, फिर गांव में आए, फिर वादे करे, अब फिर उसके बाद अगर मुकर गए। Next of the two the cloud of the and you of the student and like code of the Nick Lofetter. And she could bless life to for this double teach you will shame and shitty. And the covalence is the covalence sections of compound of covalence. फिलहाल आपको जितना समझ में आया उतना ही। रिपोर्टर्स की आदत होती है कि बाल की खाल निकालते हैं, लेकिन कई बार ये उन पर ही भारी पड़ जाती है। जैसे साल 2019 में कुंभ मेले के दौरान ये आज तक की रिपोर्टर मोहतरमा नागा साधु का इंटरव्यू ले रही थी। वो बोली, जब 12 साल का आपका संकल्प है तो आपने कपड़े क्यों पहने? तभी नागा साधु ने बिना एक शब्द बोले जवाब दे दिया और रिपोर्टर भाग खड़ी हुई। 12 साल संकल्प है आपका, तो लेकिन आपने तो कपड़ा पहना है, काफी लोग कपड़ा नहीं पहनते। अच्छा नहीं, उतारिए मत। अब समझ आ गया होगा कि वो बस उनका ही लिहाज कर रहे थे। मास्क हमारी जिंदगी का अभिन्न अंग बन चुका है। 24 फरवरी 2022 में जब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शिवसेना सांसद धैर्यशील माने भीड़ को संबोधित कर रहे हैं, वहीं स्टेज पर मिशन इम्पॉसिबल का पार्ट 9 देखने को मिल गया। दरअसल उनके नजदीक खड़े एक कार्यकर्ता को करीब 2 मिनट तक मास्क पहनने की कोशिश करते देखा गया। तमाम कोशिशों के बाद भी वो मास्क को ठीक से लगाने में सफल नहीं हुए, तो मंच पर मौजूद एक अन्य सहयोगी से मदद ली और आखिरकार उन्होंने मास्क पहन लिया। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, जिसका जीता जागता उदाहरण लाइव कैमरे पर अल वकील क्रिकेट लीग कराची पाकिस्तान में तब देखने को मिला जब ऑटोमॉल टीम को जीत के लिए आखिरी गेंद में 5 रन चाहिए थे और बल्लेबाज छक्का लगाने में असफल रहा। गेंद सीधे फील्डर के पास गई और फील्डर ने जीत सुनिश्चित करने के लिए थ्रो करने का रिस्क न लेकर दौड़कर स्टंप्स तक आया, लेकिन बेचारे ने गलती से वो स्टंप्स उखाड़ने की कोशिश की जहां बैट्समैन क्रीज में था, और जब यहां असल में स्टंप उड़ाने की बारी आई तो जनाब ने ऐसा निशाना लगाया कि जीता जिताया मैच ही गंवा डाला। सोचिए, इन्होंने भागकर 5 रन ले लिए। मुझे तो शक है कहीं उसने सामने वालों से पैसे तो नहीं लिए थे। जीत गए! ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! दोस्तों, एंटरटेनमेंट के साथ साथ मैं आपके लिए काम की चीज लेकर आया हूँ। जैसे कि मैंने आपको रीलेवल के बारे में बताया था, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक आसान सा फ्री टेस्ट देकर आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। रीलेवल से यात्रा, स्विगी, मीशो, क्रैक जैसी 80 से ज्यादा कंपनियां 1000 से ज्यादा पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स हायर कर रही हैं और इनके द्वारा 15 करोड़ रुपए की जॉब्स डिलीवर की जा चुकी हैं। अभी 5 टैक और 5 नॉन टैक टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं, जिनसे आप वेब डेवलपर, सेल्स एनालिस्ट, प्रोडक्ट और एचआर के पदों पर जॉब पा सकते हैं। सेल्स एग्जीक्यूटिव की औसत सैलरी 3 लाख रुपए सालाना होती है, लेकिन सेम पोस्ट के लिए रीलेवल के थ्रू 8.1 लाख रुपए तक का पैकेज मिला है। ऐसी जॉब पाने में रीलेवल आपकी मदद करेगा, तो आज ही जाइए और साइन अप कीजिए रीलेवल पर। वहां आपको अन्य जानकारी और रेफरेंस मटेरियल मिल जाएगा।
टेस्ट आप अपनी मर्जी से वीकेंड, छुट्टी के दिन या फिर कल ही दे सकते हैं। पूरे टेस्ट प्रोसेस में आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा, बल्कि ये तो अपने योग्य कैंडिडेट्स को हर महीने गुडीज से भरे बॉक्सेस और टॉप कैंडिडेट्स को एप्पल प्रोडक्ट्स जैसे मैकबुक, आईफोन और आई वॉच गिफ्ट देते हैं। अगर अब भी आपको री-लेवल पर डाउट है तो एक बार खुद इनके कैंडिडेट से ही सुन लीजिए। Hi, I'm Gautam. I recently gave the level exam and my experience was amazing. Like each and every candidate who qualifies gets a level goodie and I got a MacBook. री-लेवल उनके लिए अमेजिंग प्लेटफॉर्म है जो एक सक्सेसफुल करियर पाना चाहते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। वहाँ नौकरी के कितने अवसर भरे पड़े हैं आप खुद चेक कर सकते हैं। दिसंबर 2020 में एडिलेड में पहले टेस्ट में जब ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर जीत दर्ज की और एक्सपर्ट्स बैठकर चर्चा कर रहे थे, तभी मार्क हॉवर्ड ने कैरी ऑकीफ को कहा, तुम शेन बॉन्ड को उस लेडी का किस्सा क्यों नहीं सुनाते जिसे तुमने लॉकडाउन में घर में देखा था। उसके बाद उन्होंने जो किस्सा सुनाया उसे सुनकर पूरा फॉक्स क्रिकेट कमेंट्री बॉक्स से ठहाकों से गूंज उठा। आप भी सुनिए। Tell Shane about the lady you met at home. What happened? Oh yeah. When we started to have to spend at home, I noticed this woman sitting in my lounge room. Yeah. Yeah, because I was in and out with Fox Cricket. And then with COVID, I started to talk to her, and she told me she was my wife. And we're getting on really well. कौन कहता है नेता हमेशा झूठ बोलते हैं। 19 जून 2019 को राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर लोकसभा के दौरान सांसद रामदास अठावले ने संसद में ऐसे सच्चाई से उत्प्रोत स्पीच दी कि पक्ष विपक्ष से भरे गर्मा गर्मी वाले माहौल में रहने वाले सभी दिग्गज नेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भी हंसी निकल पड़ी। राहुल जी का बर्थडे आज है। राहुल जी का बर्थडे आज है, कल है क्या? राहुल जी को भी मतलब वो हमारे मित्र है और मतलब आपको वहाँ बैठने का मौका मिला, इसलिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। उनकी सत्ता बहुत साल तक रही। जब आपकी सत्ता थी मैं आपके साथ था। लेकिन और चुनाव के पहले मुझे लोग कांग्रेस के बोल रहे थे कि भाई इधर आओ, लेकिन मैं बोला उधर जाकर मैं क्या करूं। मैंने हवा का रुख देखा था कि हवा नरेंद्र मोदी जी की तरफ जा रही है और इसीलिए ठीक है, तो लोकतंत्र में होता है मतलब। असल मायनों में इसे कहते हैं बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडी। अठावले जी को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जरूर कॉमेडियन बनना चाहते थे और घर वालों के प्रेशर में नेता बन गए। जब नालंदा दस्तक चैनल के रिपोर्टर अमित चौरसिया धोवडीहा के HM उर्दू प्राथमिक विद्यालय में निरीक्षण करने पहुंचे और विद्यालय की प्रधानाध्यापिका नीलू मैडम से मिले तो उनके ज्ञान चक्षु खुल गए। जी हाँ मोहतरमा 16 साल से सरकारी सैलरी तो जमा करके खा रही थी, लेकिन उन्हें राष्ट्रपति DM के नाम से लेकर जनवरी की स्पेलिंग तक नहीं आती। ना DM साहब का क्या नाम है? आपके जो जिला का DM उनका क्या नाम है? देश के राष्ट्रपति कौन? राष्ट्रपति कौन है सब बता दिया आप, मीडिया वाला खाली नहीं बताइए ना कौन है देश का? आप हम कुछ बताइए नहीं करेंगे, सब बता दिए। और पीछा छुड़ाने के लिए कहती है ये तो इतना आसान है कि बच्चा लोग ही बता देगा। जनवरी का इंग्लिश क्या होता है? जनवरी के तो बच्चे बता देगा, हम खुद बता दो बाबू। नहीं ना आप बताइए। JNAY जनवरी। बताइए ना फिर से। बताइए ना सर। क्या बताए? हम नहीं सुने। JANTARY जनवरी। अच्छा बहुत बढ़िया। आप कैसे यहाँ बहाल होंगे मैडम? क्या मतलब? आप यहाँ पे बहाल कैसे हो? आपको जनवरी का स्पेलिंग नहीं पता है? क्या गलती बता दिया? वो तो आप अपने आप से पूछिए। ये सिर्फ एक सरकारी स्कूल की बात नहीं है। ऐसे हमारे देश में तमाम शिक्षक इस समय हजारों में तनख्वाह तो समय पर पा रहे हैं, लेकिन देश का भविष्य अंधकार में धकेल रहे हैं। MATH मोटरसाइकिल,
समय समय पर वायरल होती वीडियोस में आप देखते ही आए होंगे। इसी प्रकार गोपालगंज बिहार में जब द पंचायत न्यूज रिपोर्टर के अनिल शारदा जी ने जब 28,000 की तनख्वाह पाने वाली शिक्षिका से कुछ सवाल किए तो शिक्षिका जी ने दांत निकाल दिए, लेकिन जवाब सुनकर अनिल जी का सिर चकरा गया। अच्छा, आपने क्या बताया है? आपने क्या बताया है? प्रधानमंत्री का नाम क्या? प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बताए हैं। बढ़िया है। और राष्ट्रपति का नाम किसका बताया? ये थे मोदी। मोदी, हाँ जी। राष्ट्रपति मोदी का हो गया। बढ़िया है, ओके, सही बोलता रही हैं आप। ये दीदी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार बलवीर गुप्ता के लिए सपोर्ट मांगने की खातिर ऐसी शानदार स्पीच देती है कि जिसको सुनकर एक बार तो आपका भी मन इंग्लिश स्पीकना सीखे कोचिंग सेंटर जाने का मन करने लगेगा। आई मीन सानिया गुप्ता फॉर सारवाल निवासी। दिस इज फॉर मिस्टर बलवीर। और मैं ये चाहती हूँ, आई से वन थिंग एनी पीपल, कि मैं ये चाहती हूँ आप लोग इन्हें सपोर्ट करें। ही रियली डिजर्व लाइक इट, क्योंकि आप लोगों को खुद पता होना चाहिए ये क्या डिजर्व करते हैं। ही इज ए ग्रेट पीपल, ही इज ए नाइस पीपल, ये डिजर्व करते हैं। देखिए, मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ, सुबह हम जब मॉर्निंग टाइम उठते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग इतनी अच्छी होनी चाहिए जब हम घर से बाहर आते हैं। स्वीपर देन से मी, जब मैं उससे पूछती हूँ भाई यहाँ पे झाड़ू क्यों नहीं है, देन शी से मी नाउ कि तुम कौन होती हो, इज यू। वो हमें ऐसा रिस्पॉन्स देती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम बलवीर जी को सपोर्ट करें। ही रियली डिजर्व लाइक दिस। दैट्स इट नाउ। और बलवीर जी के साथ हमारी संपत्ति इज ऑलवेज नाउ। लाइफ में बस इन मोहतरमा जितना ही कॉन्फिडेंस चाहिए। आप भी हिंदी काउंटडाउन के साथ अपने फुल संपत्ति, मेरा मतलब सिंपैथी बनाए रखिए। दैट्स इट नाउ। कुछ इसी प्रकार 2020 में धुबरी असम में एक लोकल आसामी चैनल को इंटरव्यू देते हुए सुकूर अली को भी सुन लीजिए। तो आई एम हेल्प में गिविंग द राइस, तो बिकॉज गांव वाले तो इनका इंग्लिश स्पीकना और कॉन्फिडेंस देखकर पक्का इन्हें वोट देंगे। 2017 में उत्तर प्रदेश में आगरा से निर्दलीय खड़े कैंडिडेट गोपाल चौधरी से न्यूज रिपोर्टर ने पूछा कि आखिर चुनाव में उनका क्या मुद्दा है, तो उन्होंने जो लाइव टीवी पर बोला वो सुनकर तो हर नेता बोल उठेगा, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। चौधरी जी, चुनाव को लड़ने जा रहे हैं, क्या आपके मुद्दे हैं? मेरा चुनाव में कोई मुद्दा नहीं, मेरा अपना एक पर्सनल मुद्दा है। मुझे पैसा कमाना, इन्वेस्ट करना है और विधायक बन के अपनी जो सारी सुविधा है वो खड़ी करना। क्यों ऐसा विचार क्यों आया आपको? क्योंकि ये राजनीति में ऐसा ही हो रहा है। राजनीति में जो आता है पैसा कमाता है, अपना घर भरता है, ऐसा मैं भरूं। सीधी बात, नो बकवास। अरे भाई, इतना सच भी नहीं बोलना था। ऐसे ही सच बोलने में महाराष्ट्र के डोंबिवली के केवी पेंडारकर कॉलेज का ये लड़का भी सबसे आगे निकल गया, जिसने तो कैमरे पर ही साफ साफ बोल दिया कि वो एग्जाम छोड़कर प्रोटेस्ट में इसलिए आया है कि 80 मार्क्स में से 10 मार्क्स का भी आंसर नहीं आ रहा। क्यों ऑफलाइन टेस्ट ले रहे हो? पेंडारकर कॉलेज, आज मेरा पेपर था, मैं पेपर छोड़ के इधर आए। पेपर क्यों ले रहे हो ऑफलाइन? ऑनलाइन पेपर लेना मांगता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 80 मार्क का पेपर, 10 मार्क का भी कुछ आता नहीं है। बेचारे के चेहरे पर दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, वेदना, व्यथा, विपदा सब देखने को मिल जाएगी। जनवरी 2022 में पटना, बिहार में आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम को लेकर छात्रों का प्रोटेस्ट जारी था, लेकिन सिटी न्यूज बिहार के रिपोर्टर एक ऐसे शख्स से टकराए जो लालू जी का झंडा पकड़े इतने जोश में थे कि ये पता करना ही भूल गए कि प्रोटेस्ट किसको लेकर है, और बोलने लगे वापस लीजिए जो आपने लिया है। और अंत में वो खुद लेने चले गए। जहाँ जहाँ मेरे छात्र को दिक्कत होगा वहाँ हमने पहुँचेंगे। क्या मांग है छात्रों का, पता है आपको? छात्र का मांग यही है कि वापस लीजिए जो आपने लिया है। क्या वापस लेने के लिए? क्या लिया जाए वापस? कानून वापस लीजिए। कौन सा कानून? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। जून 2017 बुल्गारिया में एक शख्स को भीड़ से घिरा देख एक ब्राजीलियन टूरिस्ट उनके पास आती है और फोटो क्लिक करवाती है और पूछती है आप कौन हो और इतने खास क्यों हो।
सब आपकी तस्वीर खींच रहे हैं। तो जवाब आता है मैं इस देश का प्रेसिडेंट हूँ। What are you? Why are you important? Sorry. You are important. I'm not so important. Nah, people are taking every pictures and you're important. Why? I'm the president. No. By the way. और हमारे देश में गांव का सरपंच भी सीधे मुंह बात नहीं करता। बस लाइफ में इतना कॉन्फिडेंस चाहिए। Bagi warga kota, semestinya batiknya menjadi tumpuan ribuan masyarakat India. अब आप पत्रकारिता की हद देखिए। मई 2021 साइक्लोन यास के बाद वेस्ट बंगाल में न्यूज 18 बांग्ला का ये रिपोर्टर पानी में तैरकर लोगों की जान बचाने की कोशिश करते एक जलपरी और जलपरे को दिखाता है। वो कहते हैं ना कि अपनी जान पर भी खेलकर वो लोगों को बचाएंगे और सुरक्षित जगह ले जाएंगे, लेकिन जैसे कैमरा एंगल मूव होकर रिपोर्टर की तरफ जाता है तो मालूम पड़ता है ये पानी तो घुटने तक भी नहीं था। मार्च 2019 में MSNBC युद्ध संवाददाता मैट ब्रैडली सीरिया से लाइव थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ब्रॉडकास्ट शुरू हो गया है और वो 2 बार अपने हाथों में थूक कर खुद के बाल संवारते लाखों दर्शकों द्वारा देख लिए गए। एक बार जी न्यूज पर मनिंदर जीत सिंह बिट्टा और माजिद हैदरी की डिबेट सुन लीजिए। जो करे आतंकवादियों की बात, जो करे सलाहुद्दीन की बात, वो आरएसएस के एजेंट की बात, जो करे तेरी टुर तो वहाँ ठोकेगा तुम्हें कोई। इस क्लिप को देखकर तो बस एक ही गाना याद आता है, पहली नजर में कैसा जादू कर दिया। चचा मुंह थोड़ा कम खोलो वरना मक्खी घुस जाएगी। सितंबर 2021 के दौरान मुंबई इंडियंस और बेंगलोर के बीच चल रहे मैच में बैटिंग कर रहे एबी डिविलियर्स आउट हुए और अपने पिता के आउट होने पर गुस्सा जाहिर करते हुए उनके बेटे ने कुर्सी पर मुक्का मारा, लेकिन बेचारे ने ये मुक्का इतनी जोर से मार दिया कि उसे अपनी गलती का एहसास तुरंत ही हो गया। भले ही आप फुटबॉल के शौकीन ना हो, लेकिन घाना के इस रिपोर्टर की रिजल्ट न्यूज सुनकर आप इनके पक्के दीवाने हो जाएंगे। दरअसल अकवासी बोआडी न्यूज में फुटबॉल प्रीमियर लीग के स्कोर्स पढ़ रहे थे और उन्होंने सबके नामों की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि ये रातों रात वायरल सेंसेशन बन गए। खैर ये कॉमेडियन, एक्टर और साथ में न्यूज एंकर है। एक बार आप खुद भी अपने कानों से इनकी बेमिसाल न्यूज सुन लीजिए। Everton 1, Manchester United 3, Crystal Palace 4, Leeds United 1, Chelsea 4, Sheffield United 1. Sunday, West Bromwich 0. साल 2021 में रिपब्लिक बांग्ला चैनल पर दिवाली के समय पटाखों पर बैन लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें जब एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट रोशन अली को बोलने का मौका नहीं मिला तो उन्होंने लाइव टीवी पर नाचना शुरू कर दिया। वो भी ऐसा जिसने भी देखा अपनी हंसी रोक नहीं पाया। अब पटाखे बैन हुए हो या ना हुए हो, पर रोशनी जी जरूर रॉकेट की तरह वायरल होगी। वियतनाम में 25 जुलाई 2014 के दिन रिपोर्टर सी कोई वीटीवी पर नेशनल ब्रॉडकास्ट के दौरान लाइव थे। इसी बीच अचानक से उनका फोन बज पड़ा तो उन्होंने फोन काटने के बजाय फोन को साइड से फेंक दिया, जिसके टूटने की आवाज भी बाद में सुनाई पड़ी और थोड़ी देर के लिए स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। टीवी जगत में संध्या राठी नाम से जानी जाने वाली दीपिका सिंह एक लाइव इंस्टा रील में बन के तितली दिल उड़ा उड़ा गाने पर डांस कर रही थी। अब इनका दिल तितली बन के उड़ा हो या ना उड़ा हो, पर हवा के चलते इनकी ड्रेस तितली बनकर जरूर उड़ गई और बेचारी ट्रोल हो गई। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि मोदी जी तक पहुंच जाए, ताकि उन्हें भी पता चले कि मार्केट में उनके लिए कंपटीशन आया है। अगर इस 1.5 पसली को आप हल्के में ले रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि इन महाशय का ये ख्याल नहीं बल्कि दावा है कि ये इस देश के राष्ट्रपति हैं।
जी मैं किस पद के लिए आप खड़े हो रहे हैं? हम प्रधानमंत्री पद के लिए खड़े हो रहे हैं। अच्छा जी, तो आप प्रधानमंत्री के लिए खड़ा जी। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए आप कला खड़ा हो, तो मोदी जी अभी है। क्योंकि मैं 6 साल से भारत का राष्ट्रपति हूँ। और इनका तो नाम भी अलग ही दर्राटे काट रहा है। अच्छा, आप राष्ट्रपति है? जी हाँ। क्या नाम है आपका? राष्ट्रपति श्री सूर्यदेव ब्रिगेडियर अरुण सिंह, बिहार सरकार एंड भारत सरकार, अरुण भाई 786, एसपी सीबीआई ऑफिसर एंड डीसीपी आजाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड सरकार, डॉन नंबर 1 एसपी। खैर, अपनी राय बनाने से पहले मुजफ्फरपुर नाउ न्यूज चैनल पर इनका पूरा इंटरव्यू जरूर देख लीजिएगा। कुछ लोग अपनी काबिलियत से वायरल हो जाते हैं तो कुछ अपनी बेवकूफी से। जैसे पॉल नाम के इन रिपोर्टर भाई साहब के बास्केटबॉल मैच देखने की ऐसी चुल मची कि दर्शकों को इम्प्रेस करने दौड़ पड़े, लेकिन ऐसे गिरे कि लाइव टीवी पर अपने दोनों कच्चे बादाम तोड़वा लिए। पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी को ट्रोल होने में महारत हासिल है। हर महीने जब तक वो एक बार खुद की बेइज्जती न करवा ले, उनकी रोटी हजम नहीं होती। नवंबर 2021 के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंग्लिश झाड़ने के चक्कर में गार्लिक यानी लहसुन को अदरक बताने लगे। जनाब ने पहले तो अपने आसपास खड़े लोगों से अपना कंफ्यूजन दूर किया और जब वहां से सही जवाब मिल भी गया, फिर भी अंत में अपना ज्ञान पेलते हुए और बेइज्जती करवाते हुए गार्लिक को अदरक बताते हुए बात शुरू की। प्याज और गार्लिक यानी जो गार्लिक है, गार्लिक को कहते हैं लहसुन नहीं अदरक, गार्लिक इज अदरक, सॉरी गार्लिक अदरक। तो अदरक जो है, वैसे कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है, लेकिन अपनी काबिलियत देखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले होमवर्क तो बनता है बॉस। पाकिस्तान में न्यूज 24 चैनल पर सज्जाद जानी अबरार मोबाइल मार्केट में लोगों के साथ मस्ती कर रहे थे। जब उन्होंने अपने साथी फैजल से पूछा कि वो उसका फोन तोड़ सकता है या नहीं, तो पहले तो वो बड़े कॉन्फिडेंस से बोला कि आप उस्ताद हैं, आप जब चाहे फोन तोड़ सकते हैं। उसे लगा उस्ताद मजाक कर रहे हैं, कोई फोन क्यों तोड़ेगा। लेकिन तभी जानी ने फोन तोड़ दिया और फोन टूट जाने के बाद बंदे के जो आंसू निकले हैं, वो आंसू तो किसी रोते हुए को भी हंसा देंगे। तो मैं तोड़ दे मैनू, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, कोई टेंशन नहीं होगी, नहीं कोई टेंशन। तो आज ही पता कितना डाटा सी बेच खैर, आपको बता दे ये पूरी तरह स्क्रिप्टेड था। 25 जून 2020 के दिन लाइव टीवी पर जोसी गिब्सन नाम की महिला रिपोर्टर समुद्र किनारे गर्मियों में पैडल बोर्डिंग इवेंट पर रिपोर्टिंग कर रही थी। तभी इन्होंने सोचा क्यों ना दर्शकों को लाइव टीवी पर पैडल बोर्डिंग मूव्स दिखाकर इम्प्रेस किया जाए, और उतर गई समंदर में। लेकिन दूर से आसान दिखने वाली चीज की हकीकत इन्हें बाद में पता चली और मोहतरमा पानी पानी हो गई। लेकिन यहाँ स्टीव बर्टन को तो स्टूडियो में घड़ियाल ही थमा दिया गया था, और बाद में जब वो उनकी गिरफ्त से आजाद होने के लिए कुलबुलाने लगे तो डर के मारे इनकी जान फड़फड़ाने लगी और सबकी हंसी छूट गई। दोस्तों, ऑस्कर एंटरटेनमेंट जगत के सबसे बड़े अवार्ड्स होते हैं, लेकिन क्या हो अगर स्टेज में किसी को गलत अवार्ड दे दिया जाए और उसके बाद भरे स्टेज में उससे वो अवार्ड छीन लिया जाए। साल 2017 में ऑस्कर्स में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब बेस्ट पिक्चर का अवार्ड वारन बेटी ने अनाउंस किया तो उन्होंने ला ला लैंड को बेस्ट मूवी का अवार्ड सौंप दिया, लेकिन बाद में पता चला ऑस्कर में बहुत भारी ब्लंडर हो गया। और जब ला ला लैंड की पूरी टीम स्टेज पर आ चुकी थी, तब भरे मंच में उनसे अवार्ड ले लिया गया और अनाउंस किया गया बेस्ट मूवी का ऑस्कर मूनलाइट को जाता है। मूनलाइट बेस्ट पिक्चर। और इस तरह से ऑस्कर के इतिहास की सबसे बड़ी हेराफेरी हुई। टीवी पर सेलिब्रिटीज की मैथ का कचरा तो आप सबने कई बार देखा है। इसी बात पर एक बार और देख लीजिए। जब टीवी पर रियलिटी शो के दौरान लड़की को 248 और 208 को जोड़ने के लिए कहा गया, तो उसने पता नहीं कहां के अद्भुत तरीके से 4416 आंसर निकाला, जिसको देखकर इस लड़की के सामने एक बार तो आलिया भट्ट भी आपको आर्यभट्ट लगने लगेगी। माता पिता हमेशा अपने बच्चों को शर्मिंदा करने का तरीका खोज लेते हैं, चाहे आप दोस्तों के साथ हो या ऑफिस में हो या भले ही आप लाइव टेलीविजन पर हो।
जी हाँ, जैसे ही जब माइल्स हैरिस रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उनकी माँ कार चलाते हुए आ पहुंची और हाय बेबी बोलकर फ्लाइंग किस देते हुए निकल गई। बेचारा शर्मिंदा हो गया, लेकिन यही पल जिंदगी भर उसे खुशी देने वाला है। क्या कभी आपके साथ ऐसा कॉलेज, स्कूल, ऑफिस या कहीं भी हुआ है? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर दें। जून 2015 में जब फॉक्स न्यूज की पत्रकार मॉली लाइन क्लिंटन जेल के बाहर से रिपोर्टिंग करते हुए बता रही थी कि कैसे 2 क्रिमिनल यहां से भाग निकले, लेकिन उसी दौरान पीछे एक जनाब आते हैं और जेल की दीवार के अंदर से बाहर आई रस्सी में पैकेट बांध देते हैं और वो अंदर खींच लिया जाता है। मतलब खुलेआम तस्करी। खैर, कुछ लोगों का मानना था कि गार्ड्स को ऐसे खाना दिया जाता है, वहीं जेल प्रशासन ने इस पर चुप्पी साध ली थी। तो दोस्तों, आज की हमारी यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं हर बार की तरह हमने इस बार भी आपको बहुत हंसाया होगा। वैसे इन सब में से आपको कौन सी क्लिप सबसे शानदार लगी, हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो का अगला पार्ट भी देखना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट पार्ट 6 की डिमांड कीजिएगा।